Hello guys, welcome back to my channel. Guys, today this video I am going to tell about how to make nursing care plan on head injury. Guys, आज की इस वीडियो में मैं आपको हेड इंजरी का नर्सिंग केयर प्लान बताने वाली पर नर्सिंग केयर प्लान कैसे बनाते हैं तो मैं आपको दिखा दे रही हूँ। मैंने हेड इंजरी पर नर्सिंग केयर प्लान रेडी किया है जो मैं आपको शो कराने वाली हूँ। गाइस, आप देख पा रहे हैं मैंने नर्सिंग केयर प्लान बनाया है हेड इंजरी पे, जिसमें मैंने फर्स्टली लिया है नर्सिंग असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, नर्सिंग गोल, नर्सिंग इंटरवेंशन, नर्सिंग रेशनल, नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन एंड नर्सिंग इवेल्युएशन। गाइस, मैं आपको नर्सिंग असेसमेंट में बता देती हूँ। नर्सिंग असेसमेंट में दो डाटा रेडी करते हैं, जिसमें फर्स्टली होता है सब्जेक्टिव डाटा और दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव डेटा। सब्जेक्टिव डेटा में क्या होता है, जो पेशेंट को प्रॉब्लम है पेशेंट खुद बोलेगा तो उसको बोलते हैं सब्जेक्टिव डेटा। और ऑब्जेक्टिव डेटा में होता है एज ए नर्स हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या पेशेंट को दिक्कत परेशानी हो रही है, हम क्या देख पा रहे हैं, उसको ऑब्जेक्टिव डेटा बोलते हैं। ठीक है, तो गाइस मैंने सब्जेक्टिव डेटा में लिया है पेशेंट सेज डेट, पेशेंट क्या कह रहा है, उसको क्या दिक्कत है, उसको सब्जेक्टिव डेटा बोलेंगे। तो पेशेंट को दिक्कत ये है, तो पेशेंट ये बोल रहा है, पेशेंट सेज डेट आई हैव पेन इन माय हेड, पेशेंट को हेड में पेन हो रहा है, ब्लड विजन, हियर टू हियरिंग, लॉस ऑफ टेस्ट एंड टच सेंसेशन, डिसओरिएंटेशन, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, डिफिकल्टी टू परफॉर्म एक्टिविटी, रेस्टलेनेस। ठीक है, यह आया है सब्जेक्टिव डाटा में। अब नेक्स्ट मैंने लिया है ऑब्जेक्टिव डेटा। ऑब्जेक्टिव डेटा मतलब है मैंने क्या ऑब्जर्व किया है एज ए नर्स, वो उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव डेटा। तो ऑब्जेक्टिव डेटा में मैंने लिया है पेशेंट पेन हैविंग ड्यू टू हेड इंजरी, स्लेनिन चार्ट एग्जामिनेशन टू एक्सेस विजुअल एक्टिविटी, pupillary reflexes absent, hot and cold test to access problem in tongue sensation, जीसीएस टू आइडेंटिफाई ऑफ लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। जीसीएस क्या होते हैं, जीसीएस होता है ग्लास कोमा स्केल। ठीक है, इससे पेशेंट के कॉन्शियसनेस लेवल चेक किया जाता है इसके बिहाफ पे, जीसीएस के बिहाफ पे। और नेक्स्ट है सीटी स्कैन, एमआरआई, एमआर एंजियोग्राफी टू एसेस द टाइप एंड लोकेशन ऑफ हिमरेज। मतलब ये है जब पेशेंट को ब्रेन हेड इंजरी हुआ है तो उसमें पेशेंट को सीटी स्कैन, एमआरआई, एमआर एंजियोग्राफी उसको सजेस्ट करेंगे। उससे पता ये लगाएंगे कि किस टाइप का ब्रेन हैमरेज है और कौन सी लोकेशन पे उसका हैमरेज हुआ है। इसका डायग्नोसिस पता करने के लिए सीटी स्कैन और एमआरआई कराया जाता है। ठीक है गाइस, अब नेक्स्ट है नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग असेसमेंट के बाद से आता है नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस में है डिस्टर्ब सेंसरी परसेप्शन रिलेटेड टू न्यूरोनल डिसफंक्शन सेकेंडरी टू सेरिब्रल हेमरेज और हीमेटोमा कॉजिंग कंप्रेशन ऑफ द सेंसरी नर्व फाइबर्स। ठीक है, और सेकंड मैंने भी एक और डायग्नोसिस लिया है एक्यूट पेन रिलेटेड टू हेड इंजरी ऑफ एविडेंस बाय फेशियल एक्सप्रेशन। ठीक है, ये है नर्सिंग डायग्नोसिस। और नर्सिंग गोल में मैंने लिया है टू रिड्यूस द पेन एंड मेक पेशेंट कंफर्टेबल। हमारा गोल क्या है, एज ए नर्स का गोल क्या होता है, पेशेंट को कंफर्टेबल फील कराना और उसका जो पेन है उसको रिड्यूस करना। ठीक है, और मैंने दूसरा लिया है पेशेंट एक्सिबिट इन नियर नॉर्मल सेंसरी फंक्शन एंड डिमोन्स्ट्रेट एबिलिटी टू कॉप विद द सेंसरी लॉस। ओके, अब नेक्स्ट है नर्सिंग इंटरवेंशन। नर्सिंग इंटरवेंशन में मैंने क्या नोट किया है, assess the neurological and mental status of the patient, monitor the level of consciousness, पेशेंट का कॉन्शियसनेस लेवल मॉनिटर करेंगे, टू मेंटेन द आईपीआर विद पेशेंट, पेशेंट के साथ आईपीआर मेंटेन करेंगे। आईपीआर मीन्स इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। पेशेंट के साथ आईपीआर मेंटेन करने का बेस्ट ये होता है कि पेशेंट को कभी फील ना कराएं कि हम किसी आउट जगह पे आए हैं। उस पेशेंट को रिश्योर करेंगे कि आप ठीक हो जाओगे जल्दी, ये होता है आईपीआर मेंटेन करना। ठीक है, और पेशेंट को एनाल्जेसिक प्रोवाइड कराएंगे और है टू प्रोवाइड डाइवर्जेंट थेरेपी। पेशेंट को डाइवर्जनल थेरेपी प्रोवाइड कराएंगे कि आप ठीक हो जाओगे जल्दी, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। पेशेंट को रिश्योर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा पेशेंट को रिश्योर करने पे उसका माइंड जितना डाइवर्ट होगा उतना उसको और ज्यादा कंफर्टेबल फील होगा। ठीक है, और है प्रोवाइड ऑल केयर एट द बेड साइड ऑफ द पेशेंट एंड डोंट लीव द पेशेंट अनअटेंड। ठीक है, प्रिपेयर द पेशेंट एंड बर्न होल
ट्रिपिनेशन इन केस ऑफ सबड्यूरल हेमरेज और हेमेटोमा। ठीक है, रिमूव ऑल शार्प ऑब्जेक्ट, मतलब इसका मतलब ये है जो पेशेंट के साइड में, मतलब जैसे बेड रिडन पेशेंट है तो पेशेंट के साइड में जितने भी शार्प ऑब्जेक्ट होगा जिससे पेशेंट खुद को हार्म कर सकता है, क्योंकि ब्रेन इंजरी हुआ, हेड इंजरी हुआ तो उस टाइम पे पेशेंट को सीजर भी आ सकता है। तो सीजर आने पे आप खुद समझ पाते हैं क्या होता है। तो इसकी वजह से हम लोग क्या करेंगे, उसके बेड साइड से जितने शार्प ऑब्जेक्ट होंगे वो सारी चीजों को रिमूव कर देंगे। ठीक है, और बेड को नीट एंड क्लीन करके रखेंगे। और ये प्रोवाइड ऑल म्यूजिकल थेरेपी लाइक माइल्ड मेलोडियस सॉन्ग, पेशेंट को म्यूजिकल थेरेपी प्रोवाइड कराएंगे। अगर पेशेंट हेडफोन के थ्रू सुन सकता है तो म्यूजिकल थेरेपी हेडफोन के थ्रू भी उसको दे सकते हैं। अब नेक्स्ट है नर्सिंग रेशनल। नर्सिंग रेशनल में क्या होता है, टू प्रोवाइड बेड साइड इंफॉर्मेशन ऑफ द पेशेंट न्यूरोलॉजिकल फंक्शनिंग, to identify the patient functional ability to initiate the treatment, to improve the patient visual perception, to prevent injury and bed sore, या इसको बोलते हैं प्रेशर सोर भी बोलते हैं बेड सोर को, टू decompress the brain and prevent neuronal damage, to prevent agitation and restlessness leading to removal ऑफ ट्यूब एंड कैथेटर फर्दर इंजरी। इससे हम लोग जो पेशेंट से इंजरी हुए उस चीजों को हम लोग रिमूव कर देंगे, लाइक कैथेटर हो गया, कैनुला हो गया। अगर कैनुला का काम नहीं है तो कैनुला को भी रिमूव कर देंगे। अगर पेशेंट खुद से उठ बैठ सकता है, खुद से अपनी एक्टिविटी कर सकता है तो फिर कैथेटर लगाने का तो हमारा कोई काम ही नहीं होगा, तो फिर हम लोग कैथेटर भी रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, और है टू रिड्यूस द पेन, टू सी द ब्लड क्लॉटिंग, उसको देखेंगे पेशेंट का ब्लड क्लॉटिंग कहाँ हुआ है, टू डाइवर्ट वही डाइवर्जनल थेरेपी प्रोवाइड कराएंगे। अब नेक्स्ट है नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन। नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन और नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होता है, नर्सिंग इंटरवेंशन का मतलब होता है हमने ये प्लानिंग करी है। नर्सिंग इंटरवेंशनल मतलब हमने यहाँ पे प्लानिंग करी है, यहाँ पे हमने पेशेंट को कुछ नहीं देना है, हमने यहाँ पे देना है। नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन मतलब मैंने अप्लाई कर दिया, यहाँ पे हमने प्लानिंग करी थी पेशेंट का कॉन्शियसनेस लेवल चेक करने के लिए, आईपीआई मेंटेन करने के लिए, म्यूजिकल थेरेपी प्रोवाइड कराने के लिए हमने यहाँ पे प्लानिंग करी थी। ठीक है, इंटरवेंशन में मैंने प्लानिंग करी है और यहाँ पे इंटरवेंशन में मैंने प्लानिंग करी है और इम्प्लीमेंटेशन में मेरे को अप्लाई करना है। ठीक है, तो इसको इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो यहाँ पे जो जो चीजें मैंने प्लान करी है उस चीजों को हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अप्लाई कर देनी है और इसमें इम्प्लीमेंटेशन में मैंने क्या करना है, अप्लाई कर देना है। तो वहां पे हमने देखा था पेशेंट का कॉन्शियस लेवल चेक करना था मुझे, मैंने यहाँ पे चेक कर लिया है। ठीक है, तो आइए चेक कर ले रहे हैं। Assess the neurological and mental status of the client, monitor the level of consciousness level, मॉनिटर मैंने यहाँ पे कर दिया है। आईपीआर द पेशेंट विद आईपीआर मेंटेन विद पेशेंट के साथ मैंने आईपीआर मेंटेन कर दिया है। वहां पे मैंने प्रोवाइड करानी थी एनाल्जेसिक, मैंने प्रोवाइड कराई नहीं थी, यहाँ पे मैंने करा दिया है, एनाल्जेसिक प्रोवाइड करा दिया है। वहां पे डाइवर्जनल थेरेपी मैंने प्रोवाइड नहीं कराया था, बस मैंने एक प्लान करा था और यहाँ पे डाइवर्जनल थेरेपी मैंने प्रोवाइड करा दिया है। और वहां पे इंटरवेंशन में एक प्रोवाइड ऑल म्यूजिकल थेरेपी जो था उसको मैंने प्रोवाइड नहीं कराया था, यहाँ पे मैंने म्यूजिकल थेरेपी प्रोवाइड करा दिया है। मेलोडियस सॉन्ग मैंने प्रोवाइड करा दिया है। अब इन चीजों का करने के बाद से मेरा इवैल्यूएशन क्या निकला, इवैल्यूएशन मतलब रिजल्ट क्या निकला है। मैंने तो इन चीजों का गोल, प्लानिंग, रेशनल सब चीजें कर दिया है, तो उसके बाद से मेरे पेशेंट के साथ रिजल्ट क्या निकल रहा है। तो इवैल्यूएशन मतलब इन सारी 5 पॉइंटों के करने के बाद से मेरे इवैल्यूएशन का रिजल्ट क्या निकल रहा है उसको इवैल्यूएशन बोलते हैं। तो इवैल्यूएशन में ये मेरा निकला है, पेशेंट पेन लेवल टू रिड्यूस एंड नो पेशेंट फील कंफर्टेबल, मतलब पेशेंट का जो पेन लेवल था, ज्यादा पेन हो रहा था, वो पेशेंट का पेन लेवल रिड्यूस हो गया है और पेशेंट मेक फील कंफर्ट कर रहा है। ठीक है, जो पेशेंट का सेंसरी डिसफंक्शन हो रहा था वो सेंसरी चीजें वो फंक्शंस में है और पेशेंट का कॉन्शियस लेवल भी इम्प्रूव हो गया है। मतलब सब मिला के ये है कि पेशेंट फील कंफर्टेबल, पेशेंट जो है वो बिल्कुल ठीक हो गया है और पेशेंट कंफर्टेबल फील कर रहा है। ठीक है, तो ये था मेरा नर्सिंग केयर प्लान हेड इंजरी पे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपको इसका पिक पूरा क्लिक करके और मैं लास्ट में शेयर कर दूंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।